डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, पहले मुझे बता दीजिए। ममता सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया या ममता सरकार फेल रही? देखिए अनंत जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आप राहुल गांधी और प्रियंका जी का ट्वीट पढ़ लीजिए। वो आज पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से परिवार के साथ खड़े हैं, देश की हर महिला के साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये कहा है कि यह प्रशासनिक विफलता और सरकार को, आज अगर आप प्रियंका जी का ट्वीट लें तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार की घटना हो, कोलकाता की घटना हो, महिलाएं सरकार की ओर देखती हैं एक्शन के लिए। और अगर इस तरीके की घटना हुई, इतनी विभत्सता कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिस तरीके के डिटेल्स इमर्ज हुए हैं इस केस में कि महिला का जबड़ा तोड़ दिया गया, उसका रेप हुआ, उसकी छाती पर, उसके हाथ पर, उसके जांघों पर कटने के निशान थे, उसके वेजाइना में कटने के निशान थे। मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को शर्म से सर झुका लेना चाहिए कि इस बात पर राजनीति हो रही है। मुझे लगता है इस बात में हमें कहने में न कोई दो टूक है, न कोई शर्म है, न कोई झिझक है कि यह विफलता है, यह पूरे तंत्र की विफलता है। कि आज जब आप परिवार वाले, आज मैं देख रही हूँ टीवी चैनल्स पे आकर दूसरी बातें कर रहे हैं, अब परिवार वाले कुछ कह रहे हैं, सरकार उसे झुठला रही है। जब सारी महिलाएं रिक्लेम द नाइट मार्च से नाइट पर अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो नॉर्मल महिलाएं थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं रहती थी। वहां पहुंच के जो तोड़फोड़ किए हैं, उनकी पहचान जाहिर हो। अगर वो एबीवीपी वाले, अगर वो एनएससीआई वाले हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, क्या कांग्रेस इस मामले में ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल पूछ रही है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? क्या आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए वो प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आपकी पुलिस थी, आपको इन उपद्रवियों को रोकना चाहिए था। रिक्लेम द नाइट मार्च को जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। ठीक है, मैं डॉक्टर पूजा लौटूं आपके पास। विनीत सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपीआर से। विनीत सिंह, मन कचोटता ऐसी तस्वीरें देख करके, गुस्सा आता अपने जहन के अंदर कि क्या समाज बन चुका है ये, और प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आनंद भाई, अगर शब्द से मेरे भावों का मतलब निकलता तो मैं बताता कि ये सिकनिंग है। ये बिल्कुल बीमारी से ग्रस्त लोग हैं। और कभी कभी तो मुझे शर्म आती है कि मर्द क्यों पैदा हुआ हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि आज का ट्वीट देखिए। पहले तो प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया था, अभी 4 से 5 दिन के बाद। दोनों भाई बहन एक साथ काम करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, मोहब्बत की दुकान कब पहुंचेगी वहां पे। ऐसे तो इम्फाल पे हाय तौबा मचाते रहते हैं, ये कब पहुंचेंगे? और ये बात करते थे, अभी भदौरिया साहब कह रहे थे कि सपा अयोध्या पे, कन्नौज पे, संदेश खली पे और इस पे कोलकाता पे। अरे भैया, जरा ये बताइए कि नवाब सिंह यादव और आपका मोईद खान कहां है और किस पार्टी का है? क्या अब तक आपने निकाला है उसको? उस पर बात नहीं करेंगे। क्या है आनंद भाई की सीधी सी बात है, अगर ममता बनर्जी सही में अगर अपने कहते हैं ना कि ट्रू टू द सॉल्ट होती अगर, तो ये बताइए कोलकाता के कमिश्नर विनीत गोयल को अब तक क्यों नहीं हटाया गया है? जिस व्यक्ति ने कहा था कि असेसमेंट में गलतियां हुई हैं, इनके जो प्रिंसिपल थे उसको 24 घंटे में किसी और कमिश्नर को नहीं हटाया गया। मेरा सवाल तो यह है कि जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे, उनके प्रमोशन कैसे किए जा रहे हैं? और रामकृपाल जी, सवाल मेरा आपसे है सर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 1913 की कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, बट माइंड इज नॉट विदाउट फियर सर। जहन के अंदर डर है, और ना सिर्फ कलकत्ता में बल्कि बाकी देश की महिलाएं भी कह रही है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये सिस्टम तो कहीं भी कॉपी हो सकता है जिसकी नजीर ममता बनर्जी पेश कर रही हैं। रामकृपाल जी, मैं सबको सुन रहा था। बहुत धन्यवाद आनंद जी कि आपने मुझे समय दिया। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ और कैसा उसके शव पर छत विक्षत, उसके साथ शारीरिक उसका हत्या की गई, बलात्कार हुआ और बीभत्स तरीके से, जैसा वो कह रही हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जब उस महिला के साथ ये हुआ, जब प्रशासन को इसका पता चला, तो सबसे पहले तो उसका माँ बाप, जिस माँ की कोख से वो पैदा हुई थी, वो माँ जब वहाँ पर पहुँची, 2.5 घंटे तक कौन था जिसने उसकी कोख से जिसके पैदा हुई वो उसको मिलने से रोका? पहले तो ये कहा गया कि ये सुसाइड है।
यानी जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सब तो सब मालूम है। जिस महिला को इस तरह से हुआ, प्रशासन का जो भी आदमी वहाँ पहुँचा होगा उसने तो ये देखा होगा ना। तो ये वो आत्महत्या की बात किसने कही? जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की बात कही उसने दोबारा उस लड़की की हत्या की। और जिसके आदेश से 2.5 घंटे तक उसके माँ बाप को रोका गया, वो उस हत्यारे से बड़ा हत्यारा है। और मैं पूछता हूँ, जो राष्ट्र और फलाना ढकाना की अभी तमाम बातें कर रहे थे, उनसे पूछ रहा हूँ कि इसमें मोदी जी की साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी, झारखंड की साजिश थी, किसकी साजिश थी? एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, शव को छत विक्षत किया गया है, उसके बाद जो प्रशासन कहता है कि सुसाइड है, और उसके बाद जब उसके माँ बाप पहुंचते हैं, बिलखते हैं, 2.5 घंटे तक उनको देखने नहीं दिया जाता। मेरा इतना ही कहना है। आप सब जितने प्रवक्ता मैं आपके सवाल को लेकर के सर सीधा नीरज राय आपके पास में आ रहा हूं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसमें कहां से राष्ट्र और राज्य और फलाना ढकाना कौन आता है इसमें? जी रामकृपाल जी, मैं आपके सवाल को लेकर सीधा नीरज राय के पास जा रहा हूं। उसके बाद मैं एक बात कह रहा हूं बस। जी जी जी, एक लाइन और कह दूं। जिस तरह से जितनी बार बहस हो रही है और जिस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, कोई काठुआ जा रहा है, कोई उन्नाव जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ये सब लोग मिलके उस महिला की फिर हत्या कर रहे हैं। कितनी बार उसको आप लोग हत्या करोगे इस तरह की बात करके? कितनी बार मारोगे उसको आप? हम सब लोग जो इस तरह से बातें करते हैं, हम सब लोग उन हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं सर। और नीरज राय, इन सवालों के जवाब अगर आप दे पाए बताइए जरा, और ये सोचकर बताइएगा कि यही जवाब अगर आपको देना पड़ जाए उस बेटी की मां को या पिता को, तो उनकी आंखों में देखकर आप जो बोल पाएंगे उसके हिसाब से मुझे जवाब दीजिए। आज मैं उसी हिसाब से ही जवाब दे रहा हूं। यहां पर बैठकर किसी में ऐसी क्षमता नहीं है कि तंत्र का संचालन कर सके। जो घटना घटी है दरिंदगी की हद पार है। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं इस पे। तो मैं ये बोल रहा हूं, राज्य की सरकार वहां पे असक्षम है। तो रामकृपाल जी भाषण दे रहे हैं और राष्ट्र और कठुआ की चर्चा कर रहे हैं। एक बार ये बोल दिए होते कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। नीरज राय, शर्मिंदगी है सर इस बात को लेकर के। देखिए सुन लीजिए नीरज जी, अपने राजनीतिक हित आप इतने ऊपर नहीं रख सकते सर कि मानवता को भूल जाएं। बात कर रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए अनंत भाई, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। पीड़िता के परिवार को और हमारे 140 मुझे नहीं पता नीरज राय, और मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल संभवतः करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस डिबेट में ये सब कहने के बाद अगर आप अपने परिवार से आंखें मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। मुझे नहीं पता था इस बात का। हम जिम्मेदार व्यक्ति कि आप अपने घर में जो महिलाएं हैं उनसे आप बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज मैं उस पार्टी को डिफेंड करके आया हूं जिसकी मुख्यमंत्री पंगू साहब 2.5 घंटे किसने रोका उसके माँ बाप को? यह देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि राज्य सरकार फेलियोर है तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम अब तक क्यों नहीं किया। यहाँ बैठकर परिचर्चा दरिंदे को दरिंदगी का सजा देने की हो रही है कि राजनीतिक। ये बहुत बेहतर हुआ नीरज राय, और मैं इस बात के लिए मैं खुद को शुक्रगुजार मान रहा हूं कि आपको आज इस मंच पर हम लोगों ने आमंत्रित किया, ताकि जो टीएमसी के लोग जो कर रहे हैं वो लोग देख ही रहे हैं। जो टीएमसी के समर्थक क्या सोच रखते हैं ये भी लोग देख लेंगे। जी न्यूज़।